मैं मुन्नालाल अन्वेषक टर्नर, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जौनपुर से। पिछले दिन मैं आपको व्यवसाय के बारे में बताया था। आज मैं आपको मापे यंत्र के बारे में बता रहा हूँ। मेजरिंग टूल। कार्यशाला में ड्राइंग के अनुसार जाब या पार्ट प्रस्तुत बनाने के लिए हमें कुछ मापने वाले यंत्र की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए प्रत्येक कारीगर को ड्राइंग के अतिरिक्त मापे यंत्रों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। इसके ज्ञान के बिना साधारण कार्य या बड़ा से बड़ा इंजीनियर भी अपूर्ण है। यह 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 है डायरेक्ट मेजरिंग टूल, इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल, तीसरा है कंपैरिजन मेजरिंग टूल। डायरेक्ट मेजरिंग टूल यानी कि इसको हिंदी में प्रत्यक्ष मापी यंत्र कहते हैं। वे मापी यंत्र जिनके द्वारा मापते समय किसी दूसरे टूल की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसे प्रत्यक्ष मापी यंत्र कहते हैं। जैसे स्टील रूल, माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर तथा वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर इत्यादि। दूसरा है इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल, जिसे हिंदी में अप्रत्यक्ष मापी यंत्र कहते हैं। वे यंत्र जिनके द्वारा किसी पार्ट या जाब का माप लेते समय दूसरे मापने वाले यंत्रों की आवश्यकता लेनी पड़ती है, जैसे कैलिपर, टेलीस्कोप, गेज, डिवाइडर इत्यादि। तीसरा है कंपैरिजन मेजरिंग टूल। इस विधि में जाब का माप किसी मास्टर जाब से तुलना करके चेक किया जाता है। यह शुद्धता के हिसाब से 2 प्रकार के होते हैं। पहला है स्टील रूल, दूसरा है सूक्ष्म मापी यंत्र। तो हम आपको स्टील रूल के बारे में बता रहे हैं। स्टैंडर्ड रूल में लकड़ी, स्टेनलेस स्टील, टेम्पर्ड स्टील, स्प्रिंग स्टील तथा ब्रास के बने होते हैं। परंतु टर्नर शॉप में केवल स्टील रूल, जो स्टेनलेस स्टील का बना होता है, हार्ड एंड टेम्पर्ड किया हुआ स्टील रूल प्रयोग में लाया जाता है। ये स्टील रूल आवश्यकतानुसार भिन्न भिन्न आकार व लंबाई में उपलब्ध होते हैं, जैसे 6 इंच, 12 इंच, 18 इंच, 24 इंच, 36 इंच व 48 इंच। स्टील रूल प्रायः स्टेनलेस स्टील का ही टर्नर शॉप में प्रयोग में लाया जाता है, ताकि तेल पानी बार बार लगने के बावजूद भी जंग से बचा रहे। स्टील के ऊपर जो निशान बने होते हैं वे 2 पद्धति में होते हैं। पहला है मीट्रिक पद्धति, दूसरा है ब्रिटिश पद्धति। मीट्रिक सिस्टम, इसमें माप मिलीमीटर, सेंटीमीटर तथा मिलीमीटर में लिए जाते हैं। विभाजन, इस प्रणाली में स्टील रूल के एक किनारे पर मिलीमीटर तथा सेंटीमीटर के निशान बने होते हैं। सबसे छोटा निशान मिलीमीटर तथा बड़ा निशान सेंटीमीटर का होता है। उदाहरण के तौर पर 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। पढ़ने का तरीका, पहले हम सेंटीमीटर वाले पूर्ण निशान को पढ़ेंगे, फिर मिलीमीटर वाले निशान को पढ़ेंगे। यदि माप सेंटीमीटर में है तो मिलीमीटर बनाने के लिए 10 से गुणा कर देंगे। यदि माप मिलीमीटर में है तो सेंटीमीटर बनाने के लिए 10 से भाग कर देंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि मीट्रिक प्रणाली में सबसे छोटा माप मिलीमीटर और सबसे बड़ा माप किलोमीटर में है। दूसरा पॉइंट है ब्रिटिश सिस्टम, ब्रिटिश पद्धति। इस प्रणाली में स्टील रूल के किनारे पर इंच के निशान बने होते हैं। 6 इंच वाले में इंच के 6 निशान, 12 इंच वाले में इंच के 12 निशान होते हैं। विभाजन, स्टील रूल के किनारे पर 1 इंच के निशान बने होते हैं, अर्थात 1 इंच वाले निशान की कीमत 1 इंच होती है। दूसरा पॉइंट,
1 इंच 8 बराबर भागों में बटा होता है, जिसे एक खाना या सूत के नाम से जानते हैं। अतः एक खाना या एक सूत बराबर 1/8 इंच। तीसरा पॉइंट है, एक सूत को या 1/8 इंच को पुनः 2 बराबर भाग कर देते हैं, जिसे आधा सूत कहते हैं। आधा सूत की कीमत 1/16 इंच के बराबर होती है। तीसरा पॉइंट है, एक सूत को या 1/8 इंच को पुनः 2 बराबर भाग कर देते हैं, जिसे आधा सूत कहते हैं। आधा सूत की कीमत 1/16 इंच के बराबर होती है। चौथा पॉइंट, आधे सूत अर्थात 1/16 इंच को पुनः 2 बराबर भाग कर देते हैं, जिसे 1/4 सूत या 1/32 इंच कहते हैं। पांचवा पॉइंट है, 1/4 सूत अर्थात 1/32 इंच को 2 बराबर भाग में बांट देते हैं, जिसके एक भाग की कीमत फुट का 8वां भाग इंच का 64वां भाग कहते हैं, जिसकी कीमत 1/64 इंच की होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि स्टील रूल के ऊपर इंच में 1/8 इंच के 8 निशान, 1/16 इंच के 16 निशान, 1/32 इंच के 32 निशान और 1/64 इंच के 64 निशान होते हैं। लिस्ट काउंट, स्टील रूल ब्रिटिश प्रणाली में कम से कम 1/64 इंच के माप देता है, जिसे अल्पतमांक के नाम से जानते हैं। पढ़ने का तरीका ढंग, पहला पॉइंट है, पहले इंच के पूर्ण निशान पढ़ेंगे। दूसरा है 1/8 इंच के निशान को पढ़ेंगे। तीसरा है 1/16 इंच की निशान को पढ़ेंगे। चौथा है 1/32 इंच के निशान को पढ़ेंगे। पांचवा है 1/64 इंच वाले निशान को पढ़ेंगे। नोट, इंच से सूत बनाने के लिए 8 से गुणा कर देते हैं तथा सूत से इंच बनाने के लिए 8 से भाग कर देते हैं। आगे है स्टील रूल की सावधानियाँ। नंबर 1 है, किसी पार्ट के ऊपर स्टील रूल को रगड़ना नहीं चाहिए। दूसरा है, पानी से बचाना चाहिए। तीसरा है, चलती हुई मशीन पर इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। चौथा है, काम करने से पहले तथा बाद में साफ करके हल्का सा तेल लगाकर उचित स्थान पर रख देना चाहिए। पांचवा है, किसी कटिंग टूल के साथ मिलाकर रखना नहीं चाहिए, अन्यथा स्टील रूल पे खरोंच आ जाएगा। आज का हमारा टॉपिक मेजरिंग टूल में स्टील रूल हमने बताया। अगले दिन हम आपको स्टील रूल के प्रकार के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।